Hello everyone, welcome back to another lecture of English literature book Kaveri. Today we'll be covering the poem that is Gifts of Grace Honoring Our Vocations. तो इस पोएम की क्या थीम है कि अभी हम वो पॉट मेकर वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो ये उसी की पोएम है, लाइक उसी के बाद वाली। तो एज द नेम ऑफ द पोम सजेस्ट, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, मतलब जो टैलेंट्स हमें मिलते हैं या जो लोगों को मिलते हैं एज ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, जो कि उन्हें नेचुरली उनके पास रहते हैं, लाइक जो टैलेंट्स उनके अंदर इनबिल्ट होते हैं, टैलेंट्स विच आर रिसीव्ड एज ब्लेसिंग, एंड वी आर गोइंग टू ऑनर आवर वोकेशंस। मतलब जो टैलेंट्स हमें एज अ ब्लेसिंग मिले हैं, इस पोम में हम उन वोकेशंस को, उन टैलेंट्स को, उन जॉब्स को, उन प्रोफेशंस को क्या करने वाले हैं? ऑनर करने वाले हैं। ऑनर मतलब सम्मान देने वाले हैं। तो पहला है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ताकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर्स। जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 4 riddles. रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर। तो 4 रिडल्स टाइप्स की दी हुई हैं, मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें गेस करना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट वाला है इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासिस आई वॉच देम ग्रो। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? फरोज डीप, इन फरोज डीप। फरोज क्या होती हैं? जिन्हें हम हिंदी में मेड़ बोलते हैं। मतलब आई विल शो यू द पिक्चर। ये ऐसे जब हम कुछ हमें क्रॉप्स उगाने होते हैं, तो हम ये ऐसे टाइप्स के बना देते हैं थोड़ा उठा के, तो इनको मेड़ बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश वी कॉल देम फरोज। तो इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासिस आई वॉच देम ग्रो। मतलब मैं सीड को उगाता हूँ, लगाता हूँ, एंड देन उन्हें बड़ा होते हुए, अपनी फसल बनते हुए देखता हूँ। तो ये सो पढ़ के और टाइम पास होने के बाद ग्रो हो के, मतलब पढ़ के वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ फार्मर। अब फ्रॉम व्हील टू किन, अब इसी लाइन को पढ़ के हमें समझ आ रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट कि हमने पॉट मेकिंग के बारे में इतना कुछ पढ़ा था, है ना। तो जब व्हील से किन की बात हो रही है, वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉटर। माई स्किल इज़ बॉर्न स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? एक पॉटर की, या फिर पॉट्समैन, या फिर कुछ भी लिख सकता है। आई ले फाउंडेशंस ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस इट्स मी यू पिक। मैं ब्रिक बाय ब्रिक करके फाउंडेशन बनाता हूँ, एंड देन उस पर घर बनाता हूँ, और आप मुझे चूज़ करते हैं। तो ये कौन होता है जो हमारी घर बनाता है? इट्स अ मेसन, मिस्त्री। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेसन। I work with pots, pans and spice, creating dishes that taste so nice. तो खाना कौन बनाता है हमारे लिए? शेफ़, या फिर हम कह सकते हैं कुक। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है। Now the next question is, what is the role and relevance of people you identified in the riddles? How do they contribute to the society? Discuss it with your classmates and teachers. तो जिन भी लोगों के बारे में अभी हमने ये पढ़ा, लाइक जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, कितना रेलेवेंस है उनका, मतलब कितने रेलेवेंट है, कितने यूज़फुल हैं, कितने काम के हैं वो हमारे लिए। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसका आंसर्स में हम ऐसे लिख सकते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं, दे ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोवाइडिंग अस विथ फूड विच इज़ नेसेसरी फॉर अस टू लिव। अब भाई ना क्रॉप्स उगाएंगे फार्मर, ना हम खाएंगे, तो हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी? हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए वी नीड फूड, राइट। तो फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स प्रोवाइडिंग अस फूड। देन पॉटर मेक पॉट्स एंड इट इज़ यूजफुल इन डेली लाइफ। पॉटर्स ना तो सिर्फ पॉट्स बनाते हैं, बट अलग अलग मिट्टी की चीज़ें भी बनाते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। देन मेसन बिल्ड हाउसेज विच गिव अस शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। मेसन क्या करते हैं? वो घर बनाते हैं, और घर से, अब हमारे पास घर ही नहीं है, सब होमलेस घूम रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड ना। हमें शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बारिश हो रही है तो कहाँ रहेंगे? वी नीड शेल्टर, राइट। तो उन सब के लिए मेसन हमारे लिए घर बनाते हैं, ठीक है। फिर कुक शेफ प्रिपेयर्स फूड एंड फूड इज़ द फ्यूल ऑफ अ बॉडी। अब
जो लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, या तो फिर जिनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, या तो फिर वो इनकेपेबल होते हैं खुद खाना बनाने में, तो उन्हें कुक या शेफ़ की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब भाई क्रॉप्स आ गए हैं, आटा आ गया है, खाना ही नहीं मिल रहा, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। तो दिस वॉज द रेलेवेंस ऑफ द पीपल विच वी हैव सीन। अब ये फ़ोटोज़ भी आप सब देख सकते हैं कि अलग अलग क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, और ये इनकी आर्ट दिखाई हुई है इस पिक्चर में। अब रीडिंग फॉर अप्रिसिएशन, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरियड वोकेशंस आई हियर। तो आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग का मतलब है यहाँ के लोग जो हैं, जो जिनका अलग अलग प्रोफेशन है, जिनके अलग अलग वोकेशंस हैं, वो अपने जॉब्स को, अपने जो प्रोफेशन है उसे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे, तो उनकी आवाज़ों की बात की है। मतलब भारत सेलिब्रेटिंग मतलब द पीपल ऑफ भारत। द वेरियड मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वेरियड मतलब अलग अलग वेराइटी के। आई हियर, तो क्या सुनाई दे रहा हमें, दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वोवन विथ कलर्स एंड मैरिड ह्यूज। तो उन्हें क्या सुनाई दे रहा है कि उन्हें क्राफ्ट पर्सन्स की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। जो हर एक क्राफ्ट्स पर्सन है वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, बता रहे हैं कि लुक मैंने ये बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ है। सेलिब्रेटिंग द क्राफ्ट वोवन विथ कलर्स, और उनकी क्राफ्ट कैसी है, कलरफुल है, जो उन्होंने क्या बनाई है, कलर्स से बनाई है। एंड मैरिड ह्यूज, मैरिड मतलब अनकाउंटेबल शेड्स ऑफ कलर, मतलब जो उन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं। तो जैसे ब्लू में बहुत सारे कलर होते हैं, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू, तो वो जैसे शेड्स होते हैं। तो मैरिड मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल, मतलब जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा हो। और यूज़ मतलब क्या होता है, शेड्स ऑफ कलर्स या फिर अलग अलग कलर्स जो होते हैं। तो क्राफ्ट्स पर्सन की पहले वो क्या सुनते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन की आवाज़ें इन द सेंस कि दे हियर, जो पोएट है वो बता रहे हैं कि ही इज़ एबल टू हियर हाउ क्राफ्ट्स पर्सन दे आर सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, और उनकी क्राफ्ट कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। द आर्टिजन्स विथ लूट्स ईच हेलिंग वेरियड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट। जो आर्टिजन्स हैं वो अपने जो लूट्स क्या होता है, बहुत पुराना सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो आर्टिजन हैं उनके पास लूट्स है, और उन लूट्स से वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग इमोशंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनकी जो ट्यून होती है, उनकी धुन होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्यून से हम अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस बता सकते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं या फिर क्या बताने चाह रहे हैं, है ना। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स। The carpenters celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision. Carpenters क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना वर्क, कि मतलब वो कैसे मैथमेटिकल प्रिसिजन से इतना जो वुड होती है, बस एक जो वुड का पीस होता है उसको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, कितनी अलग अलग चीज़ें जो हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती हैं उसके अंदर बना देते हैं। तो कारपेंटर्स आर सेलिब्रेटिंग द थिंग्स दैट दे क्रिएट विथ मैथमेटिकल प्रिसिजन। मैथमेटिकल प्रिसिजन मतलब कि मैथ्स से, अब जैसे टेबल बनानी है तो अब भाई टेबल के हमें कैसी स्क्वायर टेबल चाहिए, कि रेक्टेंगल टेबल चाहिए, कि सर्कुलर टेबल चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, फिर जो उसके लेग्स होने चाहिए वो कितने बड़े होने चाहिए। तो ये सब क्या होता है, इसे हम कैसे मतलब लाइक मेजर करते हैं मैथ्स की मदद से। एंड इट शुड बी प्रिसाइज, थोड़ी सी भी गलती हुई आड़ी टेढ़ी टेबल बन जाएगी। तो दे वर्क विथ सो मच ऑफ प्रिसिजन। The electricians humming as they get ready for work with cables and wires to brighten our lives. Electricians क्या कर रहे हैं, humming मतलब जैसे गुनगुनाना, जैसे हम कोई गाना गुनगुनाते हैं, तो electricians क्या कर रहे हैं, they are humming as they get ready for work, मतलब काम पे जाने के लिए तैयार होते होते वो गुनगुना रहे हैं। और वो मतलब किसके साथ काम करते हैं, केबल्स के साथ, वायर्स के साथ, जो कि हमारी ज़िंदगियों में रोशनी डालते हैं। ये देख सकते हैं आप, कारपेंटर, कुक, फिशरमैन। द बोटमैन गैदरिंग द नेट्स फ्रॉम द शोर
sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. तो जो बोटमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने नेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से, शोर से. एंड देर सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क. और जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं. और जब वो वापस आते हैं तो वो सबको बताते हैं कि सी की लाइफ कैसी है. हम जब भी आप वाटर्स में जाते हो तो इट्स अ न्यू टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. अब हम हर रोज़ तो पानी में जाते नहीं हैं, बट जो बोटमैन होते हैं और जो फिशरमैन होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो क्या बताते हैं, द टेल्स मतलब कहानियाँ, किस्से, कि हमने सी में ये देखा, सी में ये हुआ, ऐसा हुआ. तो ये करते हैं. द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. अफर्म करना मतलब किसी बारे में खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि लोग वट एवर आई एम मेकिंग इज़ नाइस. तो जो खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, उसे हम अफर्म करते हैं. The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump and return home. तो शू मेकर्स जो हैं वो अपने जो काम है उनका, लाइक वो अलग अलग टाइप के फुटवेयर्स बना रहे हैं, शूज़ बना रहे हैं. तो वो अपने जो शूज़ हैं उनकी क्वालिटी के बारे में अफर्म करते हैं. और वो शूज़ किस लिए बनाए जा रहे हैं, उन पैरों के लिए जो चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं और घर वापस जाते हैं. The delicious singing of the cook or the rhythm of the designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. अब सिंगिंग तो डिलीशियस होती नहीं है, डिलीशियस तो फूड होता है. तो अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड हियर विच विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. बट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जो कुक है, अब भाई खाना बनाते बनाते कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं. तो द डिलिशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिज़ाइनर, मेसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स. अब भाई जो मेसन है, आप सोचो कि एक दिन सो के उठेंगे और घर बना लेंगे, और हम घर बना लेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना. हम एक दिन में आके हम घर नहीं बना सकते. हम सोचे कि हम डिज़ाइनर बन जाएंगे एक ही रात में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स सम टैलेंट, इट रिक्वायर्स कि हम उस स्किल पे काम करें तब जाके. तो एंड दे आर सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, जो उनको बिलोंग करता है, जो उनका है. द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी. आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर. तो जो उनके काम की आवाज़ है वो उनकी आवाज़ है, वो उनकी आइडेंटिटी है. जब आप किसी के पास जाते हो तो हो सकता है पहले वो इंसान अपना नाम ना बताए, हो सकता है वो पहले अपना प्रोफेशन बताए. होता है ऐसा, कई बार होता है कि व्हेन वी आर मीटिंग पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेल अस कि ओके लुक आई एम दिस. दे डोंट टेल अस देयर नेम सबसे पहले, क्योंकि जो उनका काम होता है, जो उनका प्रोफेशन होता है, दैट बिकम्स देयर लाइफ, देयर आइडेंटिटी. तो आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरियड वॉइसेस आर हियर. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सुन सकता हूँ कि भारत में जो वॉइसेस हैं भारत की, अब इन सब प्रोफेशंस के लोगों को मिला के ही तो भारत बना है. कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सबका अपना इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है. एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अस अ कंट्री, लाइक कि सारे प्रोफेशंस के लोग एक साथ रह रहे हैं. एंड इसी तरह से जब इनकी ग्रोथ होगी तो ही हमारी ग्रोथ होगी. So this was the poem and it's written by someone which we don't know. The poem is anonymous. तो ये वाली poem ख़त्म हो चुकी है. In the next video we'll cover the exercise questions and poetic devices. Thank you for watching. Stay tuned.